25 तारीख को क्रिसमस और उसके बाद न्यू ईयर, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? 25 दिसंबर को पूरे जगत में प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव काफ़ी आनंद उल्लास के साथ सभी लोग मनाते हैं। इसी को हम क्रिसमस त्यौहार कहते हैं और इस त्यौहार के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। चर्चेस में प्रार्थना करते हैं और तैयारी के लिए भी हम आगमन काल कहते हैं, यानी 4 हफ्ते की तैयारी होती है। प्रार्थना, दुआएं, पूजा पाठ और बाइबल से विशेष पाठ इन दिनों में पढ़ा जाता है और इसी के साथ हम क्रिसमस के लिए तैयारियां करते हैं। लेकिन क्रिसमस को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। आजकल काफ़ी मार्केटिंग भी है, तो इसी कारण कुछ लोगों को क्रिसमस का मतलब सांता क्लॉस है, क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस केक है। ये सब क्रिसमस त्यौहार के साथ जुड़े हुई चीज़ें हैं। लेकिन असलियत में प्रभु यीशु मसीह का जन्म, यानी जिसे कि गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जब जब दुनिया में बुराई या अधर्म चलता रहा तो उस वक्त ईश्वर भगवान अवतरित होकर इस दुनिया की मुक्ति के लिए ईश्वर खुद ही प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार बाइबल में भी पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में एक मानव के रूप में जन्म लेकर दुनिया के मुक्ति के लिए ईश्वर ने प्रयास किया है। इसी प्रयास या इस रहस्य को हम क्रिसमस मानते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, प्रभु यीशु के जन्म के साथ कुछ ऐसी घटनाएं बाइबल में लिखित हैं जिससे कि स्वर्गदूत का संदेश माता मरियम के लिए मिला और उस संदेश में कहा गया कि आप एक पुत्र को प्रसव करेगी और उस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखोगी। इम्मानुएल का मतलब ईश्वर हमारे बीच में है। क्रिसमस का मतलब ईश्वर हमारे बीच में है, हमारे परिस्थितियों में है। आजकल की परिस्थितियां जैसे कि यरूशलेम, बेथलेहम में इस वर्ष क्रिसमस को उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे युद्ध के कारण जिन बिल्डिंग्स पर बॉम्ब वगैरह गिराए गए थे, इस मलबे के नीचे दबकर मरे। तो इसलिए वहाँ की जनता ने ये सोचा कि इस बार हम क्रिब नहीं बनाएंगे, जो मलबा है उसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को रखा जाएगा, ये जताने के लिए कि इस परिस्थिति में प्रभु दोबारा जन्म लेके शांति का संदेश, प्रेम का पैगाम देने के लिए उन्होंने क्रिसमस उस तरीके से मनाने को कोशिश की। लेकिन हम लोग यहाँ पर बरेली में आज 21 और 22 तारीख को यहाँ पर इसी प्रांगण में महोत्सव होगा, क्रिसमस महोत्सव, और करीबन 1 लाख जनता यहाँ इन 2 दिन में आकर सबके साथ मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। और क्रिसमस के लिए हमारे विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स को भी तैयार किए हैं। उन्होंने नृत्य नाटिका है और कुछ क्रिसमस से जुड़े हुए गीत भी हैं। इन सब को लेकर हम यही चाहते हैं समाज में, हमारे परिस्थिति में, हमारे परिवारों की परिस्थिति में, जो भी आज का माहौल समाज में है, इसके बीच क्रिसमस का एक संदेश सबको पहुंच पाए। क्रिसमस का संदेश यही है: क्षमा, प्रेम, शांति, अमन, चैन और भाईचारा। हम चाहते हैं कि जैसे प्रभु मसीह ने समाज के उत्थान के लिए ऐसे कार्य किए कि समाज में शांति हो, भाईचारा हो, क्षमा हो, और उस क्षमा को प्रभु ने सलीब पर जब उनको मारा गया, उन्होंने बताया कि हे ईश्वर, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। यानी क्रिसमस का संदेश यही है कि सभी लोग एक दूसरे को प्रेम कर पाएं। इससे बड़ी आज्ञा दूसरी नहीं है, प्रभु ने खुद कहा है
कि एक दूसरे को प्रेम करना, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और इस आज्ञा पर ही हम विश्वासियों का जीवन का संचालन होता है। तो मैं सभी श्रोताओं को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इस क्रिसमस त्यौहार की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और जल्दी में हम इस साल को छोड़कर नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। ईश्वर को हम धन्यवाद दें कि अभी भी हम लोग जीवित हैं। तमाम संकट, बाधाएं और पीड़ाओं के बीच प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, हमें संभाला है। और आने वाले साल में भी प्रभु हमारे सभी परिवारों को सुरक्षित रखें, हमारे देश को सुरक्षित रखें, देश के संचालकों को ईश्वर आशीष दे, ताकि भारत जिस लक्ष्य के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी दिलाई, उस आज़ादी के साथ हम इस देश में जी पाएँ और सभी धर्म के अवलंबी सभी लोग साथ में मिलकर हम नए साल में कदम रखें और हमारे ध्येय ऊंचे ऊंचे हो। और जो भारत के कुछ धार्मिकता और नैतिक मूल्य हैं, उन सभी मूल्यों के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें, ताकि इस देश में सभी लोग सुखी हों। और प्रभु की आशीष, प्रभु यीशु की आशीष मैं सबों पर मांगता हूँ। और आप सबको दोबारा हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।